सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ईद पर 20 मुल्ज़िमान रिहा होकर घर जा चुके हैं। मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा कराई है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने 9 रुकनी लाजत बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकुल तलब। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिया कि हमें पता तो चले ट्रायल में क्या तरीक़ेकार अपनाया गया। ये वाज़ेह है रियासत अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा क्या एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी है। एक कमेटी बनाई जिसमें DIG ISI DGIB DGMI थे। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं बल्कि वो 3 लोग ही इस मसले को हल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वकील ईमान मजारी ने कहा कि जिस दिन निगरान वजीर आजम अदालत में पेश हुए इसी रोज एक बलोच तालिब इल्म उठाया गया जिसे अगले दिन पिंडी से छोड़ दिया गया। सैलाब की तबाहकारियों पर सिंध हुकूमत ने 25 बिलियन रुपए शेयर जारी किए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। गुज़िश्ता 4 बरस में नई स्कीम्स और वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध का शिकवा। वजीर आजम के वज़ीर ख़जाना को माली मसाइल हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की कराची में ट्रांसपोर्ट सहूलतों की तारीफ। वजीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे मेहमानों की किताब में तसुरात कलमबंद। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। गवर्नर और वज़ीर आला वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची है। वज़ीर आज़म नून लीग के रहनुमाओं समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और ताजिर बरादरी से भी मुलाकातें करेंगे। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाक़यात पर MQM का सिंध हुकूमत से राबते का फैसला। मुत्तहिदा का वफ़द जल्द वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। मुख्तलिफ अजला में तैनात SHOs और SPs की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाएंगे। कम्युनिटी पुलिस सिस्टम का मुतालबा किया जाएगा। ईरानी सदर के 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्तरका सरहदी मंडियों का क़याम, फ्री जोन्स और नई सरहदें खोलने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्क पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी मुत्तफिक हैं। पीर अफजल मरवत पर एतराज़ात। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में खामोश रहते हैं। सूबे में दहशतगर्दी का मसला है, उन्हें एहतजाज की फिक्र है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत PSC को मान रहे हैं तो फिर हर बात माने। नदीम अफजल चंद ने कहा कि सदर के खिताब पर एतराज है तो करें, गैर पार्लियामानी रवैया दुरुस्त नहीं। उनके साथ भी भाई साहब ने, छोटे भाई साहब ने तलाक दिया है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। छोटे भाई साहब ने जो है उनसे छीन ली है वज़ारत उलमा। तो आपस में दोनों भाइयों का और उनके खानवाले का आपस में चल रहा है। छोटे भाई ने बड़े से धोखा करके वज़ारत उज़्मा छीन ली। लतीफ़ खोसा का नवाज शरीफ में झगड़े का दावा। कहा राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ और साद रफ़ीक का ग्रुप शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ किसी और की गोद में बैठकर हुकूमत कर रहा है। उनका वज़ीर ख़जाना और अपना है, ना ही वज़ीर दाखिला। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। समाअत के दोबारा आगाज पर रिजवान अब्बासी पेश ना हुए। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी।
हमारे अहकाम पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मुशा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद फौरी तलब। स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान ने पेश होकर अदालत से माजरत कर ली। अदालत की पीर तक दरख्वास्त गुजार के टेस्ट करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज से मुतालिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसन जुल्करनैन को अपने मुतालिका डिपार्टमेंट में भेजने की सिफारिश कर दी। खसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को लिख दिया। शेख रशीद के खिलाफ एक ही इल्जाम पर मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, क्या बिल्लो रानी वाले अल्फाज एफआईआर में हैं? बयान यहां दिया, मुकदमा कराची में कैसे हो गया? बिल्लो रानी वाले अल्फाज कहां हैं? तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा वो यूएसबी में पेश करेंगे। साबिक अदवार में कौमी असम्बली में भर्तियों पर नायब की तलवार लटक गई। एहतसाब ब्यूरो की छठी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मिल गई। पीटीआई और पीडीएम दौर में भर्तियों की तफसीलात मांग ली। भर्तियों के लिए वजारत खजाना से मंजूरी ली गई या नहीं, तरीकेकार पर जवाब तलब। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दाम का हुक्म। लाहौर के तंदूर मालिकान ने कान पकड़ने का तरीका बदल लिया। वजन कम करके रोटी और नान सरकारी कीमत पर फरोख्त करना शुरू कर दिया। शहरियों की पंजाब हुकूमत से दुहाइयां। लाहौर में फिल्म स्टार उरूज खान के घर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। मुलजिम गली में खड़ा सरेआम गोलियां चलाता रहा। अदाकार ने नासिर नामी शख्स के साथ ताल्लुकात से इनकार किया था। उरूज खान ने वज़ीर आला से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलोचिस्तान में गवादर केज, अवरान, चाकी, खारान, कल्लात, मस्तोंग, झलमक्सी, नसीराबाद, डेरा बुगटी, लोरालाई, कल सैफुल्ला, कल अब्दुल्ला में मुस्तदर बारिश का इम्कान। केपी में कल रात से पीर तक बारिश, जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी कल से गर्दालूद हवाएं, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में बारिशों के गुज़िश्ता 2 स्पेल्स के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जम, 14 जख्मी हो गए। हलाकतें 100 पशीन, चमन, डेरा बुगटी, लोरालाई और कीच में हुई। सूबे में 2040 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1815 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 225 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। 14 सड़कों और 3 पुलों को नुकसान पहुंचा। चार माह से बंद नारायण कागान रोड खोलने का काम शुरू कर